Good morning, children. Welcome back again in our SST class. Dear children, today we are going to study about chapter number 1, The World of Growing Knowledge. In this lesson, we will learn about beginning of the art of writing, story of numbers, invention of printing press, story of paper and braille script. Okay? तो होता क्या है बच्चों, अर्ली ह्यूमन बींग्स लर्न अबाउट थिंग्स अराउंड देम बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. यानी कि जो अर्ली ह्यूमन थे वो अपने आसपास की चीज़ों को देखकर और एक्सपेरिमेंट करके ही सीखते थे. जैसे कि आपको सिखाने वाले तो आपके पेरेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं, बट उनको खुद ही सीखना करके ही सीखना होता था. तो इतनी सारी चीज़ों को वो याद नहीं रख सकते थे. जैसे कि कोई भी इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रख सकता था. जैसे आप एग्ज़ाम में अपने लर्न करते हैं और फिर भूल जाते हैं. तो उन्होंने क्या किया, जो नॉलेज उन्होंने सीखी, जो गेन की, उसको सेव करके रखने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया ताकि आने वाली जनरेशन के लिए इजी हो सके. तो यहीं से ही आर्ट ऑफ ड्राइंग, पेंटिंग एंड राइटिंग की शुरुआत हुई. राइटिंग. अर्ली मैन यूज टू कम्युनिकेट थ्रू साइन एंड जेस्चर्स. यानी कि अर्ली मैन साइन और सिंबल्स के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते थे. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो जहाँ पर वो रहते थे केव्स में, उन केव्स की वॉल पे उन्होंने ड्राइंग और पिक्चर्स बनानी शुरू की. और जो बर्न्ड पीसेस ऑफ वुड होते हैं, जैसे जिसको कोयला भी कहते हैं, उससे उन्होंने एनिमल्स वगैरह की पिक्चर्स बनानी शुरू की. ये उनका कम्युनिकेशन का फर्स्ट एफर्ट था. तो ये जो सिंबल्स और साउंड्स थे, वर्ड्स ऑफ साउंड्स थे, ये ही आगे चलकर स्क्रिप्ट में डेवलप हो गए. क्यूनिफॉर्म. क्यूनिफॉर्म इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय सुमेरियंस. सुमेरियंस के द्वारा डेवलप की गई एक बहुत पुरानी फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट को क्यूनिफॉर्म कहा जाता है. तो सुमेरियंस कौन थे? सदर्न मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों को सुमेरियंस कहा जाता था. जैसे इंडिया में बहुत साल पहले रहने वाले सिविलाइजेशन के लोगों को हड़प्पन कहा जाता था, उसी तरह से सदर्न मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों को सुमेरियंस कहा जाता था. तो इजिप्शियंस मेड अ पिक्टोरियल स्क्रिप्ट कॉल्ड हायरोग्लाइफिक्स. हायरोग्लाइफिक्स क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई भी पिक्चर या सिंबल यूज़ किए जाते हैं, उन्हें पिक्टोरियल सिंबल्स कहा जाता है. तो उसको हायरोग्लाइफिक कहा जाता है. सिंबल स्लोली गेव बर्थ टू द लेटर. धीरे धीरे सिंबल से लेटर बने. अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग इन इंडिया हैव बीन फाउंड ऑन द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडिया में सबसे पहले सिंबल्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स पर पाए गए थे. मैनी इंडियन लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन ब्रह्मी स्क्रिप्ट. हिंदी इज बेस्ड ऑन देवनागरी स्क्रिप्ट. ओके. अर्ली मैन पहले तो ड्राइंग सिस्टम यूज़ करते थे, बट बाद में वो अपनी 10 फिंगर यूज़ करने लगे काउंटिंग के लिए, जैसे 1 to 10, जो आज भी इंडिया में ये सिस्टम डेवलप है. हम लोग भी 1 to 10 काउंट करने के लिए अपने 10 फिंगर्स यूज़ करते हैं. और रोमन 7 लेटर्स यूज़ करते हैं नंबर्स को लिखने के लिए, जैसे MDCL XV एंड I, इस तरह से. और सुमेरियन कुछ स्पेशल शेप्स यूज़ करते थे, बट दे काउंटेड इन 60s. ओके. आजकल जो नंबर सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं वो हिंदू अरेबिक सिस्टम यूज़ होता है. जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय इंडियन स्कॉलर आर्यभट्टा. जीरो जो इंडियन स्कॉलर आर्यभट्टा थे, उन्होंने इन्वेंट किया था. दिस इन्वेंशन मेड द काउंटिंग पॉसिबल एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन ईजी. इस सिस्टम ने जीरो के इन्वेंशन ने जो मोस्ट डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन था वो ईजी कर दिया. द अरब्स टुक दिस सिस्टम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 टू यूरोप. ये वो लोग अरब ने यूरोप में भी यही नंबर सिस्टम लेकर आए. आर्ट ऑफ प्रिंटिंग. द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग ओरिजिनेट इन 5th century AD in China. Ancient Indians wrote on palm leaves and birch barks. यानी कि जो एंशियंट टाइम पर जो इंडियंस थे वो पाम लीव्स पर लिखते थे या पेड़ की छाल पर लिखते थे. अ बंच ऑफ क्ले टैबलेट फॉर पाम लीव्स मेड अप अ बुक. बंच ऑफ
क्ले टैबलेट एक मिट्टी की शीट्स होती थी जो लिखने में काम आती थी। पहले लोग उन पर लिखते थे और पाम लीव्स पर लिखते थे। उनका बंच बनाकर एक बुक बनाई गई। जोहन गुटनबर्ग डेवलप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन 1440। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई वो जोहन गुटनबर्ग ने 1440 में बनाई। द प्रिंटिंग प्रेस ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। ज्ञान के क्षेत्र में प्रिंटिंग प्रेस एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आई। द स्टोरी ऑफ पेपर वॉज फर्स्ट मेड इन चाइना बाय साइलून। सबसे पहले चाइना में बना साइलून के द्वारा। फर्स्टली क्ले टैबलेट्स एंड लेटर द बार्क ऑफ बर्च ट्री एंड पाम लीव्स वर यूज फॉर राइटिंग। पहले तो क्ले टैबलेट्स क्या होता है, मिट्टी की शीट्स होती हैं जिन पर लिखा जाता था, और बाद में पाम लीव्स और पेड़ की छाल राइटिंग के लिए यूज़ होने लगी। इजिप्शियंस मेड पेपर फ्रॉम अ रीड कॉल्ड पपायरस। इजिप्शियंस ने रीड से पेपर बनाया। रीड क्या होता है बच्चों? रीड एक टॉल प्लांट होता है जो कि वाटर के आसपास ग्रो होता है। और पपायरस क्या होता है? पपायरस एक थिक स्टेम ट्री होता है जो पानी के अंदर ग्रो होता है। तो उनसे इजिप्शियंस ने पेपर बनाए। आजकल तो पेपर वैरायटी ऑफ मटेरियल से डेवलप होने लगे हैं और वुड पल्प से भी। पेपर बनाने के लिए करोर्स ऑफ ट्री हर साल काटे जाते हैं। ओके। ब्रेल स्क्रिप्ट। इन 1825 लुइस ब्रेल इन्वेंटेड द स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड विच इज़ कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट। 1825 में लुइस ब्रेल ने एक स्क्रिप्ट इन्वेंट की थी जो कि एक स्पेशल स्क्रिप्ट थी ब्लाइंड लोगों के लिए। उसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहा गया। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ राइटिंग थी। किस तरह से उभरे हुए डॉट्स होते हैं इसमें, और इनको जो ब्लाइंड लोग होते हैं अपनी फिंगर टिप्स को उन उभरे हुए डॉट्स के ऊपर रखकर आराम से रीड कर। लिटरेसी एंड प्रोग्रेस। यद्यपि ह्यूमन बींग्स ने अपनी लाइफ की हर फील्ड में एक रिमार्केबल प्रोग्रेस की है, उसके बाद भी इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी इलिटरेट हैं। और इलिटरेसी लीड्स टू सुपरस्टिशन एंड बैकवर्डनेस। इलिटरेसी अंधविश्वास और पिछड़ी सोच को जन्म देती है। तो इन सोच को हमें रिमूव करने के लिए, लिटरेसी को रिमूव करने के लिए एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। ओके।